Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 10th, today we will discuss refraction by spherical lens. As you can see, refraction by spherical lenses, and in the previous videos we have discussed refraction रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूलाज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के क्या कॉज है रिफ्रैक्शन का, काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। ये एटलीस्ट हम बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में आ रहे हैं। हम काफ़ी पार्ट इस चैप्टर का कवर हो चुका है। रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट जो इससे पहले टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी ऑल्सो हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस वीडियोज सॉरी. So I will provide you the link of the videos in the description box, and you can check this link, go through this link, watch the previous video, then come back to this one. Okay, so as we have discussed what is refraction हम लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जब दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग मीडियम्स में जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं आपसे हम बात करें तो जो स्पीड होती है किसकी, लाइट की, वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट स्पीड होती है। और किस में, डिफरेंट मीडियम में। जैसे वो आपकी स्पीड जो होगी एयर में डिफरेंट होगी और लेंस में अलग होगी। दैट मीन्स ग्लास में अलग होगी, वाटर में अलग होगी और आपकी एयर में अलग होती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं। रिफ्रैक्शन दो मीडियम में होता है, एक सिंगल मीडियम में नहीं होता, उसको दो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप मीडियम चेंज करती है लाइट, तो वहाँ पर उसकी स्पीड पे हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ठीक है। नाउ रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम ये स्टडी करेंगे, और स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने पहले इस चैप्टर के रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, मिरर की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी रिफ्रैक्शन में, कि मिरर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने देखा था वहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, अपर्चर, ये सभी चीज़ें, ये सभी प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पर लेंसेज में भी सेम रहती हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इनमें नोट्स में आपको कैसे करना है यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि नोट्स में कितने पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। और एटलीस्ट इसमें सब कॉमन ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ज़्यादा है, मिल जाएंगे आपको आराम से। आप नोट्स भी मेकिंग कर सकते हैं अपनी, इससे नोट्स मेकिंग भी आपकी इजीली हो जाएगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है किसकी, स्फेरिकल लेंसेज की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ये लेंस की डेफिनेशन क्या है। लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिसमें आप आर पार देख सके, मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसमें आगे का दिखाई दिया जा सके। ऐसा नहीं कि एक ही सरफेस पे पॉलिश की गई हो, दोनों सरफेस इसकी क्या होती हैं, एक तो दोनों ही सरफेस किस में यूज़ आती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं दोनों ही। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल, और इनमें से एटलीस्ट वन, तो एक सरफेस तो आपकी स्फेरिकल होनी ही चाहिए। एक फ्लैट हो सकती है, आगे आप इसके टाइप में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक तो आपकी स्फेरिकल होनी ही चाहिए। स्फेरिकल आपको पता है, इस शेप का यहाँ पर स्फेरिकल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। टू रिफ्रैक्टिंग दैट मीन्स उसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, ये भी और ये भी। दैट मीन्स ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों ही सरफेस से रिफ्रैक्शन हो सकता है। दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल, और कम से कम एक स्फेरिकल होनी ही चाहिए। एक फ्लैट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं लेंस की। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू राइट आउट द डेफिनेशन ऑफ लेंस देन दीज टू लाइन्स आर सफिशिएंट फॉर दिस। ठीक है। और आपको इतना ही करना चाहिए। नाउ टाइप ऑफ लेंसेज। तो टाइप ऑफ लेंसेज में टाइप ऑफ लेंसेज डाल के फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है जिसे आप डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, कन्वर्ज करना कौन सा होता है, कन्वर्ज करना मतलब सभी रेज को एक पॉइंट पर ला करके मिला देना। दिस इज़ योर कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज़ योर कन्वर्जेंट पॉइंट। अब कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से आने वाली रेज को क्या कर दे, मतलब एक तरीके से उनको डाइवर्ज कर दे, फैला दे। एक पॉइंट से आकर के जब रेज
बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती हैं, तो ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर हैविंग टू लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है, वो कैसा दिखाई देगा और क्या डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो नाउ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? अ लेंस हुज बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। एक ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही सरफेस क्या हों? स्फेरिकल हों, मतलब ऐसे। ठीक है, अगर दोबारा बनाना है, देखिए दोनों ही सरफेस को स्फेरिकल बनाना है। स्फेरिकल मतलब इस टाइप से 1 और 2। ठीक है, वेट, ओके। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, लेंस की डेफिनेशन देखिए। कॉन्वेक्स लेंस ना, तो आपसे क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस अ लेंस हुज बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, जिसकी दोनों ही सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो, सच दैट इट इज़ थिक मिडिल एंड थिन एट एजेस। मतलब ये बीच में से क्या होता है? थिक होता है, और कॉर्नर्स पर से क्या होता है? थिन, दैट मीन्स बहुत पतला होता है। ठीक है, तो एजेस पे से थिन होता है और मिडल से थिक होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब कॉन्वेक्स लेंस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको यही लेंस याद रखना है, यही आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका नेम बाई कॉन्वेक्स भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सरफेस इसकी स्फेरिकल है, इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस भी हम यहाँ पर बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ यही लेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है फर्दर क्लासेस में, अप टू ट्वेल्थ में। हाँ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी आप यूज़ करते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी बताया जाता है। दीज लेंसेज आर शोन इन दी फिगर। फिर इनकी इमेजेस नीचे दी हुई हैं आपके लिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। योर फर्स्ट फिगर इज़ बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये बाई कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो हो गया, दैट मीन्स इसकी एक सरफेस स्फेरिकल हो गई और एक प्लेन हो गई, सो इट इज़ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव कॉन्वेक्स ये इस वजह से है, इसकी शेप की वजह से, क्योंकि इसकी एक साइड एक कॉनकेव की वजह से और एक साइड कॉन्वेक्स जैसी है। ये क्या है? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव मतलब अब आप देखेंगे आगे बाई कॉनकेव, ये जो कॉनकेव वाली फिगर है ना, ये आगे, ये प्लेनो कॉनकेव, ये दोनों नेक्स्ट वाले लेंस के लिए। आपको पता है ना, यू आर हैविंग टू टाइप ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो यहाँ तक ये जो 3 इमेजेस हैं, ये तो कॉम्बिनेशन हो गई। मेन 2 प्लेनो बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स, ये तो आप समझ गए होंगे। कॉन्वेक्स क्या होगा? ये जो बल्गिंग से स्ट्रक्चर होगी, कॉन्वेक्स लेंस रखता है। ठीक है, और ये जो बीच में से, दैट मीन्स मिडल में से क्या? थिन, और एजेस पे से क्या हो गया? ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो ये कौन सा होगा? आपका कॉनकेव लेंस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। देखिए, वैसे इमेज मैंने आपको ऊपर दिखा दी है, तो यहाँ पे देखिए, एज यू कैन आई थिंक सी द इमेज इन द फर्स्ट पिक्चर, इन द फर्स्ट इमेज। ओके, अ लेंस हुज बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल सच दैट इट इज़ थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एजेस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। इसको थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यस, देखिए, अ लेंस हुज बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल सच दैट, मतलब उसकी भी सरफेस क्या होती हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल ही होंगी, लेकिन किस टाइप से होंगी? इट इज़ दी मिड, इट इज़ थिक आएगा यहाँ पर, ये एक वर्ड मिस हो रखा है, इट इज़ थिक एट द मिडल, सॉरी यार थिन आएगा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इट इज़ थिन। मिड से वो क्या होगा? यहाँ पर आपका वर्ड है इट इज़ थिन इन दी मिडल एंड थिक एट दी एजेस, और मोटा कहाँ से होता है? एजेस की साइड से, पतला होता है मिड से। ये इसकी शेप है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिड से क्या हो गया? थिन, और एजेस की साइड से क्या हो गया? थिक। तो जो आपका कॉनकेव लेंस है वो 3 टाइप के होता है, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव। दीज लेंसेज आर शोन इन दी फिगर, वो जो ऊपर दिखा रखी हैं वो आपके 3 टाइप हो गए। आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, इसी का नाम है बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव। देखो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे हैं, ये भी रिफ्रैक्टिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस होती है। आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये भी रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस ही है, बस इसकी साइड चेंज हो गई है, लेकिन इसकी शेप इस टाइप से होती है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे होती है कि बीच में से तो थिन होती है और ऊपर से इसकी स्ट्रक्चर थिक हो जाती है, जस्ट अपोजिट टू दी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट है, आप इसी को ध्यान रखेंगे। एंड इस लेंस के 2 नेम हो गए हैं, बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ सम टर्म्स यूज्ड इन लेंसेज। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, आप टर्म्स बहुत ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल्स में फिर आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, है ना, अगर आप इनको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए,
Okay, first term is principal axis, a line joining the center of curvature of two spherical surfaces forming a lens इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो लाइन जो जॉइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस फॉर्मिंग अ लेंस। देखिए, आपको ये बात पहले भी बताई गई थी कि ये जो लेंस बना है आपके सामने, ये लेंस है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके पार्ट, इस वाले पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे लेफ्ट हैंड पर इसका पार्ट है लेंस का, तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली एक कटेड पोर्शन है या एक कट हुआ पोर्शन है एक स्फेरिकल सरफेस का। इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस थी जिसमें से इसको कट कर दिया गया। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरी स्फेरिकल सरफेस ली गई जिसमें से उसके इतने पार्ट को क्या किया, कट कर दिया गया। ठीक है, तो अब इन दोनों सरफेसेस को मिलाकर एक लेंस बना जिसका नाम हो गया क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो इन एक्चुअली दीज टू लाइन्स या दीज टू स्फेरिकल सरफेसेस आर द पार्ट ऑफ अ होल स्फेयर। वो किसके पार्ट हैं? एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट है ये, जिसमें से वो काटे गए हैं। तो हुए तो कंप्लीट स्फेयर ही ना। तो इस स्फेयर का सेंटर और इस स्फेयर का सेंटर, जब आप इन दोनों और स्फेयर का ही जो सेंटर होता है, आपको पहले भी बताया गया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दीज सेंटर्स आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आप इन सेंटर्स को मिला देते हैं, इन दोनों सेंटर्स को मिलाने से जो लाइन आपने, ये जो लाइन ज्वाइन की, दोनों सेंटर्स को मिलाया, दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, C1 एंड C2, दिस इज़ योर C1, दिस इज़ योर C2। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला देते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो पॉइंट मिल रहा है, जो बन रहा है, जो लाइन बन रही है, आप इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता देती हूँ। अगर हमने ये पार्ट, इस पार्ट की बात की है, दैट मीन्स मैं इस पार्ट की बात कर रही हूँ, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्फेयर, एंड अगेन दिस इज़, ये दिस पार्ट, it is the part of again a hollow sphere. So the center of these sphere known as the center of curvature, and the line joining to the center of these two spheres known as the principal axis. This line is your principal axis. Which line? This. इसको डिफरेंट कलर से अगर हम शो करें तो ये जो आपकी लाइन बन रही है, इट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये आपका क्या है? पूरा ये आपका लेंस हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको शेड करें तो ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा लेंस लेंस कहलाएगा। और ये जो पूरा लेंस है, ये लेंस, इस लेंस का ये वाला पार्ट इस स्फेयर का है और ये वाला पार्ट इस स्फेयर से बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं, ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी आपके। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज़ ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है अगर बताया जाए आपसे? ऑप्टिकल सेंटर, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस आया, ठीक है, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में जो बिल्कुल ये लाइन इसके सेंटर से होके जाएगी, तो इस लेंस का जो सेंटर है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। अ पॉइंट इन और आउटसाइड अ लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट अनडेविएटेड इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मतलब वो पॉइंट जिससे लाइट जब एंटर करेंगी या लाइट जब जाती है जिस पॉइंट से होकर के, वो अनडेविएट रहती है, अनडेविएट कंडीशन में रहती है। मतलब वो डेविएट नहीं होती, अपने पाथ से विचलित नहीं होती, वो अपने पाथ को सेम उसी तरह से ट्रैवल करती है जिस तरह से वो जा रही होती है, बिल्कुल भी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो उस पॉइंट को आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये ऑप्टिकल सेंटर जनरली आपका कहाँ होता है? इस लेंस के यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इन कंडीशन बोलते हैं इसको। इन्होंने तो इन और आउट दोनों लिख रखा है, जनरली आपको यहाँ पर यहीं पर दिखाई देगा, आप इसे यहीं पर ध्यान रखें। तो इस फिगर में ये आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। दिस इज़ योर ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट? ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सेम फिगर है, वो कॉनकेव के लिए था, ये कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल फोकस, है ना। बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में। अब प्रिंसिपल फोकस हो या सिर्फ फोकस पॉइंट हो, फोकल लेंथ की बात नहीं हो रही है, फोकस पॉइंट की बात हो रही है। लास्ट टाइम पे आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था कि फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो पहले हम लोग फोकस देख लेते हैं कि एक्चुअली फोकस क्या होता है ना। ठीक है, तो देखिए फोकस ध्यान से देखेंगे। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है ये पॉइंट, वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, मतलब बहुत सारी रेज लाइट की जो पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट सपोज करना है, और रेज ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब ये रेज जो हैं वो आपको मीट और अपीयर टू मीट लगती हैं, मतलब या तो मिल रही होती हैं, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस, मतलब लेंस से पास होने के बाद वाली कंडीशन है। या तो आपको लगेगा कि वो मीट हो रही हैं या वो एक्चुअली मीट ही हो रही होंगी, तो आप उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जहाँ पर वो सारी पैरेलल रेज मिल जाती हैं आकर के रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से पास होने के बाद जब वो सारी रेज किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं या हमें लगता है कि अपीयर टू मीट है, मतलब लग रहा है कि मीट होंगी वहाँ पर, तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। आप उसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। फोकस पॉइंट की बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोकल लेंथ, स्मॉल एफ की बात नहीं कर रही हूँ, उस पॉइंट की बात कर रही हूँ जहाँ पर रेज रिफ्रैक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, अपीयर टू मीट वाली कंडीशन, ठीक है। अब ये मिलती और अपीयर टू मीट वाली कंडीशन क्या होती है, ये अलग अलग लेंसेज के लिए, क्योंकि दोनों लेंसेज के लिए कॉमन डेफिनेशन है। एक लेंस से अपीयर टू मीट वाली फीलिंग आती है और एक लेंस से एक्चुअली मीठी होती हैं। नाउ सी दिस फिगर से शायद आप क्लियर हो जाए आपको ये चीज़, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। दीज आर दी पैरेलल रेज, दीज आर दी रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर से अगर हम इसको शो करें तो दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दीज ब्लैक कलर से जो लाइंस आपको दिखाई दी हैं ये क्या हैं, आपकी रेज ऑफ लाइट है विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए रिफ्रैक्शन के बाद जैसे ही उन्होंने रिफ्रैक्शन दैट मीन्स वो एयर से ग्लास में गई तो उन्होंने क्या फील किया, ये जो रेज ऑफ लाइट थी ये क्या हो गई, ये बैंड हो जाएंगी, और बैंड होने के बाद क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है, वो सभी रेस को क्या कर देगा, एक पॉइंट पे मिला देता है, इसीलिए बोलते हैं मीट वाली जो कंडीशन थी वो इसके लिए आई है। अपीयर टू मीट वाली कंडीशन कॉनकेव लेंस के लिए होती है, ठीक है। ये एक्चुअली आपको समझ में आया होगा। तो अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं इसको भी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जो ये जो लेंथ है, दैट मीन्स वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ इज नोन एज द फोकल लेंथ। आप इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई है, फोकल लेंथ हो गई है। और यहाँ पर डिफरेंट इसकी बात करें कॉनकेव लेंस की, तो यही बात कॉनकेव लेंस के लिए है। डिफरेंट थिंग क्या है यहाँ पर, डिफरेंट थिंग इज़, देखिए जो रेज ऑफ लाइट है पैरेलल है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, डिफरेंट कलर से शो करते हैं इसको दोबारा से, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रेज जो हैं वो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने देखा कि जो रेज ऑफ लाइट है ये कॉनकेव लेंस से जब बाहर निकल रही हैं तो वो क्या हो रही हैं, इस लेंस की प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो ये रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये पॉइंट, ये जो रेज है वो कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं एक्चुअली। तो हम देखते हैं कि अगर हम इनके ओरिजिनल पाथ को फॉलो करें तो जब हम इन रेज को पीछे की तरफ मिलाते हैं, पीछे की तरफ इंक्रीज़ करते हैं तो एक पॉइंट पर ये रेज मिल जाती हैं। इस वजह से डेफिनेशन में एक वर्ड आता है अपीयर मीट वाला, अपीयर टू मीट कंडीशन, है ना। तो ये जो पॉइंट हुआ ये यहाँ पर इसका क्या कहा जाएगा, फोकस पॉइंट कहा जाएगा। और ये आपकी क्या होगी, दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट होता है जिसे आप क्या कहते हैं, फोकस। और यहाँ पर ये कंडीशन है अपीयर टू मीट वाली, ठीक है। तो अब फोकस, ऑप्टिकल सेंटर दोबारा यहीं पर है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो लेंथ होगी आपकी, आप उसे कहेंगे फोकल लेंथ। आई होप ये कुछ टर्म्स, बेसिक सी टर्म्स क्लियर हुई होगी। एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में। और इसमें आई थिंक नोट्स बनाने में, नोट्स मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, नोट्स मेकिंग आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फोकल लेंथ मैंने आपको बता दी है एंड द डेफिनेशन इज़ हियर। देखो ये आपकी प्रॉपर वे में डेफिनेशन है, एक्चुअली है ये वही बात कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, distance between the principal focus and optical center of a lens is known as the focal length and denoted by small f. I am again repeating my statement.
जो पॉइंट होता है उसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस पॉइंट को जो लेंथ होती है उसे आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। So if you will face any problem, then again I am saying you can comment me in the comment section, and especially for the student of our school, वो अपना वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाएंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है, हम एक आइडिया लगा सकें कि आप लोग मतलब आपने वीडियो कितनी देखी है कितनी नहीं देखी है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।